तो दतिया उपचुनाव के लगातार मतदान हो रहे हैं। इस समय हम दतिया शहर में मौजूद हैं और अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर यहां पर देख रहे हैं कि क्या स्थिति मतदान केंद्रों पर है, कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लगभग 1 से 1:30 बजे का बीच समय चल रहा है और अभी तक का आंकड़ा जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से निकल कर आया है वो लगभग 32 से 35% के बीच में दतिया में ओवरऑल वोटिंग हो चुकी है। लगातार अब महिलाएं भी यहाँ पर मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। जैसे अमूमन देखा जाता है कि 12-1 बजे के बाद घर के जो काम हो जाते हैं उसके बाद महिलाएं लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतदान का उपयोग करके अपना मत को दान करती हैं। देख सकते हैं आप, ये एक दतिया शहर के कलेक्टर बंगला के सामने का एक मतदान केंद्र है, जहां पर वर्तमान समय जो लगभग 1:30 बजे की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। फुटकर लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगभग पूरे दतिया शहर में 290 के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगातार युवा वर्ग भी अब जिसे हम जेन ज़ी जनरेशन कह रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो भी अब वोट देने पहुंच रहे हैं। महिलाएं पहुंच रही हैं, पुरुष पहुंच रहे हैं। तो आप लगातार देख सकते हैं अलग अलग वर्ग वोट देने दतिया शहर के अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहा है। कुछ लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सागर मुदगल। वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया। देने आए हैं जी। किन मुद्दों पर दतिया शहर वोट कर रहा है? मुद्दे तो ये हैं कि दादा ने तो देखो विकास कराया है जी, और उसे कोई झुटला तो सकता नहीं है, दिखाई भी देता है। तो उसी दतिया शहर की एक बात तो है, कुछ भी पूछो दादा का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि उनने किया है जी। नहीं किया होता तो नहीं लेता नाम कोई। और दादा का नाम होना एक अलग विषय है और पार्टी की विचारधाराएं अलग विषय है। बीजेपी है अलग विचारधारा है, कांग्रेस है अलग विचारधारा है। दादा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूं कि उन्होंने विकास किया है उसी मुद्दे। युवा क्या सोच के वोट कर रहा है? युवा को वोट अपने हिसाब से करना चाहिए कि उसके भविष्य का निर्णय कौन सही ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, उसे वो सोच के करना चाहिए। किसी विचारधारा के अंतर्गत करता है तो वो कोई मतलब नहीं है। विचारधारा के अंतर्गत नहीं, विचारधारा आपकी ये होनी चाहिए कि भविष्य क्या है, क्या हो सकता है, आगे क्या रणनीति बनाई जा सकती है, उस हिसाब से अगर वोटिंग होती है तो ज़्यादा बेटर है। आपका क्या नाम है? राहुल रायकवार। आप दतिया के वोटर हैं? हाँ वोटर हैं दतिया के। दे दिया वोट? हाँ वोट दे दिया। तो मूला आपने मतदान कर लिया। आप किन मुद्दों को देखते हैं दतिया में? मैं तो सर अपनी विकास के मुद्दों पर ही देखता हूँ। जो विकास हो रहा है था वो विकास तो अभी कुछ सालों से रुक गया है। उसी आधार पे देख रहा हूँ कि अगर विकास रहेगा उसी हिसाब से उसी मुद्दे पे विकास के आधार पे दिया है वोट। दतिया के मौसम की तरह ही दतिया का मिजाज दिख रहा है, असमंजस में, कहीं धूप निकल रही है, कहीं बौछार हो रही है, कहीं बादल है। वैसे ही जनता का माहौल है, कुछ अभी स्पष्ट नहीं है। नहीं अभी कोई स्पष्ट नहीं है क्या है क्या नहीं है। जो है वो तो मुद्दा है और वो सभी को पता है क्या है। अब जो होगा विकास आगे चल के भी वही देखेंगे, इस बार भी देखेंगे क्या है क्या नहीं होता है। देखो अब जो तो है अपने मुद्दे पर चल रहा है दिमाग पे। आप यहाँ की राजनीति ज़्यादा समझते हैं, क्या लग रहा है? अब वो आपको पता है ना क्या लग रहा है। कुछ नहीं कह सकते। अब जो होगा वो तो निर्णय टाइम पे आके पता चल जाएगा। ठीक है। तो लगातार लोग अपनी अपनी अलग अलग मत दे रहे हैं। कुछ महिला वोटर भी हमारे साथ हैं। मैम क्या नाम है आपका? सीमा पंजवानी जी। वोट दे दिया आपने? हाँ जी। महिला क्या वर्ग सोच के वोट दे रही है? बस देश को आगे, किन मुद्दे को लेकर ध्यान में रखकर? देश के लिए देना है, देश की सेवा करनी है और देश का डेवलपमेंट, बस इसीलिए। और एक राइट पॉलिटिशियन को वोट देना चाहिए, बस, और कोई तो रीज़न नहीं है। ये देश अलग बात होगी, दतिया शहर के किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने? भाई दतिया का डेवलपमेंट चाहिए और काफ़ी हो भी रहा है, आगे चल के और भी होगा। बस इतना है कि सही पॉलिटिशियन चुनना है। महिलाओं को साइलेंट वोटर एक तरह से कहा जाता है। अब लगातार आप देख सकते हैं कि महिलाएं ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आ रही हैं वोट करने, क्या कहेंगी? अब महिला किस तरह पे महिलाएं? अब ये तो क्लियर मैं नहीं कह सकती, वो तो रिजल्ट बताएगा, अब आगे देखते हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि लगभग 1 बजे के बाद महिलाओं की आने की संख्या अलग अलग मतदान केंद्रों पर लगातार हो रही है। नए नए युवा चेहरे भी हमारे साथ, कुछ लोग और भी मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? निगम परिहार। जी। कर दिया वोट? हाँ जी, फैमिली के साथ? फैमिली के साथ।
घर में किसकी जल्दी है? आपके हिसाब से वोट दिया जाता है कि सबके अलग अलग व्यक्तिगत मत हैं? हिसाब से दिया जाता सब घर के कहने पे। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट हुआ? अब वो बता नहीं सकते। मुद्दे बता सकते हैं, किस मुद्दे को लेकर ध्यान में रख के वोट किया? बस जो मैं बता नहीं सकता हूँ अभी। तो देख सकते हैं अलग अलग लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि अब ठीक ठाक संख्या में मतदान केंद्रों पर लोग दिखाई दे रहे हैं। युवा जनरेशन भी कुछ लोग दिख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम के वोटर हैं, लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, बताया गया है कि 30 से 35% के बीच में दतिया में अभी वोटिंग हो चुकी है। लगभग अगर देखें 2 से 6 4 घंटे ये और 7 बजे तक लगभग 5 घंटे का अभी समय बचा हुआ है। इन 5 घंटे में देखना होगा कि दतिया का वोटर जो है वो मतदान केंद्रों पर कितने प्रतिशत पहुंचता है। दतिया का मिजाज अभी समझने वाला बिल्कुल है नहीं है। मौसम भी बिल्कुल अलग मूड में दिखाई दे रहा है, कहीं धूप है, कहीं बादल हो रहे हैं, कहीं रिमझिम बारिश हो रही है। तो लगातार दतिया के शहर के बीचों बीच अलग अलग मतदान केंद्रों पर हम बने हुए हैं और अपनी राय, प्रतिक्रिया और जनता के जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे। आयुष शुक्ला के साथ शिवम सोनी, दतिया।